बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, ना पुलिस, ना पत्रकार, ना शिक्षक। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि समस्तीपुर और अररिया कांड के बाद भी बिहार में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में हत्या की 3 और घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गया में पुलिस टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया, तो जहानाबाद में खुलेआम सरकारी अधिकारी पर बदमाशों ने पिस्टल तान दी और जमुई में घर के अंदर बैठे पति पत्नी पर गोलीबारी करके जख्मी कर दिए गए। और आज की जहां तक बात है तो बेगूसराय में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और अभी कुछ दिन पहले ही 18 तारीख को पत्रकार की भी जान ले ली गई थी और उसके पहले एक एसएचओ को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों में गुस्सा और परिवार में हाहाकार। स्कूल में नर्सरी के बच्चे का शव मिलने के बाद लोग भड़क उठे और जबरदस्त तोड़फोड़ की। बस 1.5 महीने पहले गोपालगंज के न्यू ज्ञान लोक आवासीय स्कूल में आर्यन कुमार का नर्सरी में दाखिला हुआ था। शनिवार की सुबह 7:15 बजे इस छोटे से बच्चे का शव लहूलुहान हालत में स्कूल की छत पर मिला। स्कूल के हॉस्टल में आखिर कैसा इंतजाम था कि एक बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर मार दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चला। बेखौफ अपराधियों की दूसरी खबर बेगूसराय से है। यहां सुबह की सैर पर निकले एक रिटायर्ड शिक्षक को बाइक सवार गोली मारकर भाग गए। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षक जवाहर चौधरी अपने बेटे की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह थे। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि यहाँ एक हफ्ते में 6 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। बिहार के मोतिहारी में भी बाइक सवार अपराधियों ने खुलेआम फायरिंग की और एक ठेकेदार को मार डाला। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अपराधियों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। जमुई की यह घटना तो और भी खौफनाक है। यहाँ तो बदमाशों ने घर में बैठकर खाना खा रहे विशाल सिंह पर खिड़की से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर पत्नी आई तो उसे भी जख्मी कर दिया। आपराधिक घटनाओं की इस फेहरिस्त में कई शहरों के नाम शामिल हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? जहानाबाद में जमीन सर्वे का विवाद सुलझाने आए शख्स ने सरकारी अधिकारी पर पिस्टल तान दी। कार्यालय में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि विरोध करते ही बदमाश मारपीट करने लगे। मुजफ्फरपुर से लेकर नालंदा तक खुलेआम गोलीबारी की खबरों से आम लोगों में दहशत है और शायद पुलिस की सुस्त कार्रवाई का नतीजा है कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं। आज तक ब्यूरो। तो बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि पिछले कई महीनों से बिहार की जनता पर हमला हो रहा है और नीतीश कुमार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार बिहार की जनता पर हमला हो रहा है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे और वो बार बार कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है, बिहार में ये स्थिति है। अब उनको अलग से एक चश्मा उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है कि नीतीश बाबू आप बताइए किस चश्मे से देखना चाहते हैं। आज भी बेगूसराय में, मोतिहारी में और जिस तरह गवाह की हत्या हो रही है, इससे स्पष्ट है कि पुलिस संरक्षण देने में पूरी तरह विफल है। चलिए इस खबर पर क्या हलचल है, क्या अपडेट है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ जानने का वक्त है। तो शशि भूषण हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, सवालों के घेरे में नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरने का काम कर रही है, बीजेपी समेत विपक्ष, पत्रकार की हत्या, पुलिस की हत्या, अब शिक्षक की हत्या। आखिर सुरक्षित कौन है बिहार में? क्या नेतागण? नहीं, ऐसा नहीं है कि नेतागण सुरक्षित हैं आशुतोष, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसके जद में तमाम लोग आ रहे हैं और यही सवाल बीजेपी इस वक्त पूछ रही है। और वाकई ये सवाल वाजिब भी दिखता है, क्योंकि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या अभी दिख रही है, कोई भी जिला, हमने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों की रिपोर्ट दिखाई है और आप देखिए किसी भी जिले में ऐसा नहीं है कि पुलिस बहुत एक्टिव दिखी है या अपराधियों पर नकेल कस पाने में वो सफल रही है।
यानी जो लॉ एंड ऑर्डर कभी नीतीश कुमार की यूएसपी हुआ करती थी, उनकी पहचान हुआ करती थी सुशासन वाली सरकार, वो चीजें अब दरक रही हैं और टूट रही हैं बिहार के अंदर। और इसीलिए बीजेपी उनको घेर रही है, सरकार को घेर रही है। सम्राट चौधरी का जो बयान आपने सुनवाया, दर्शकों ने देखा, उसमें वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर किस चश्मे से देख पाएंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। बेगूसराय में 75 साल के एक रिटायर्ड शिक्षक 2 साल पहले जिनके बेटे की हत्या हो जाती है और अपने बेटे की हत्या में वो मुख्य गवाह हैं, उनकी हत्या आज सुबह कर दी गई जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। आप देखिए जमुई में दंपत्ति बैठे हैं अपने घर में और वहां पर फायरिंग हो जाती है। आप दूसरे जगहों की देखिए, गोपालगंज की जो घटना घटी है, ये तमाम घटनाएं, मोतिहारी में एक ऐसा इंजीनियर जो कि ठेकेदारी के धंधे में उतरा था, उसकी सुबह सवेरे जहां उसकी हत्या की गई, महज थाने से 100 मीटर की दूरी पे, चकिया थाना है मोतिहारी में, उससे 100 मीटर की दूरी पे उसकी हत्या की गई। तो ये सीधे सीधे पुलिस को चुनौती है, सरकार को चुनौती है अपराधियों की तरफ से। और सरकार जो है वो राजनीतिक तौर पे या कह सकते हैं कि सियासी बयानबाजी सरकार की तरफ से की जा रही है।